नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे अपने YouTube चैनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल में। मैं हूं पलाश शिड़ाऊ, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे अपने YouTube चैनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल में। ग्रीन पार्क स्टेडियम में रोमांच भरा मुकाबला ख़त्म हुआ। पहला टेस्ट मुकाबला रोमांच से भरा हुआ था। जैसे कि हम देखते हैं फटाफट क्रिकेट में टी10 क्रिकेट, टी20 क्रिकेट या ओडीआई क्रिकेट भी उसमें पकड़ लीजिएगा। जो ओडीआई क्रिकेट में भी अंत के 10 ओवर में या फिर शुरुआत के 10 ओवर में कुछ रोमांच देखने मिलता है। तो आज हमने देखा टेस्ट मैच में भी रोमांच, कुछ ऐसा ही रोमांच टेस्ट मैच में भी देखने मिला हमें। 52 गेंदे और 1 विकेट। जी हाँ, अंत के जो बल्लेबाज थे, जो उछल्ले बल्लेबाज, जो टैलेंडर कहे जाते हैं, टैलेंडर माने जाते हैं और टैलेंडर ही है, गेंदबाज थे दोनों और उछल्ले क्रम के बल्लेबाज थे न्यूजीलैंड के रचित रविंद्र और वहीं एजाज पटेल, जिन्होंने ग्रीन पार्क स्टेडियम में एक रोमांच ला दिया। टेस्ट क्रिकेट में रोमांच बनवा दिया और मैच को ड्रॉ भी करवा दिया। जो मैच सभी सोच रहे थे कि भारत जीत जाएगा, 5वें दिन तक मुकाबला गया। पहले तो अगर शुरुआत से हम देखा जाए तो पहले दिन कुछ हद तक न्यूजीलैंड हावी रहा, कुछ हद तक भारत हावी रहा। दूसरे दिन भारत ने कुछ हद तक अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन शुरुआत दूसरे दिन की वो ख़राब रही थी भारत के लिए, क्योंकि 4 विकेट गिर चुके थे पहले दिन। दूसरे दिन अब संभल कर खेलना था भारतीय टीम को लंच तक, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। न्यूजीलैंड ने वापसी की और एक के बाद एक विकेट्स गिरते गए, लेकिन बीच में अश्विन आ गए। उन्होंने कुछ हद तक पारी को संभाले रखा। श्रेयस अय्यर ने भी पारी को संभाले रखा, लेकिन श्रेयस अय्यर भी आउट हो गए फिर अपना डेब्यू में शतक लगाकर, और अश्विन भी आउट हो गए अंततः, और भारत की पारी 345 रन पर सिमट गई। उसके बाद अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड की टीम ड्राइविंग सीट पर थी, क्योंकि 2 ओपनर्स जो थे टॉम लेथन और विलियम ज़बरदस्त फॉर्म में, ज़बरदस्त लय में बल्लेबाजी कर रहे थे। और पहले दिन तो जब जिस दिन उनकी बल्लेबाजी आई, दूसरे दिन, माफ़ कीजिएगा, टेस्ट मैच के दूसरे दिन उनकी जो बल्लेबाजी आई, उस दौरान एक भी विकेट उन्होंने भारतीय गेंदबाजों को नहीं दिए। लेकिन हुआ क्या, तीसरा दिन निकल गया, मतलब दूसरा दिन समाप्त हुआ और तीसरा दिन निकला। और तीसरे दिन की जब शुरुआत हुई, उस शुरुआत में न्यूजीलैंड थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई नजर आई। लंच तक 1 विकेट गिर चुका था, लेकिन लंच के बाद ताश के पत्तों की तरह ढह गई न्यूजीलैंड की भी पारी। 296 रनों पर सिमट गई न्यूजीलैंड की पारी। उसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी भारत की बल्लेबाजी आई। भारत दूसरी इनिंग, जो दूसरे पारी में बल्लेबाजी कर रहा था भारत 4 रन पर 1 विकेट गिरता है भारतीय टीम का, और तीसरे दिन का खेल समाप्त होता है। 4 रन पर 1 विकेट भारत का गिरता है। थोड़ी सी शुरुआत खराब होती है भारत की। जब तीसरे दिन का खेल समाप्त होता है तो भारत 14 रन पर 1 विकेट होता है। भारत का स्कोर 14 रन के स्कोर पर 1 विकेट। इस दौरान शुभमन गिल आउट हो जाते हैं 4 रन बनाकर। तो 14 के स्कोर पर भारत का पहला विकेट, मतलब जो है 14 रन स्कोर होता है भारत का और 1 विकेट गिर जाता है भारत का। और जब चौथा दिन निकलता है, चौथे दिन की शुरुआत होती है, उस दौरान भारत अच्छी शुरुआत करता है, लेकिन पुजारा एक बार फिर निराश करते हुए सभी को पवेलियन जाते हुए सभी को निराश करके वो डगआउट की ओर बढ़ते जाते हैं। चेतेश्वर पुजारा भी जो है, चेतेश्वर पुजारा के पीछे पीछे कप्तान अजिंक्य रहाणे भी चलते बनते हैं। अजिंक्य रहाणे भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए दूसरी पारी में भी। दोनों पारी में अजिंक्य रहाणे और पुजारा के बल्ले से खास रन नहीं निकले, जिनकी उम्मीद सभी ने लगाई थी।
उसके बाद आते हैं डेब्यूटान श्रेयस अय्यर, और श्रेयस अय्यर एक बार फिर आते हैं और एक बार फिर धमाल मचाते हैं। फिर ज़बरदस्त बल्लेबाजी की उन्होंने और दूसरे पारी में भी 65 रन बनाए। और उसके बाद होता क्या है, उसके बाद होता है रविंद्र जडेजा भी आउट, रिद्धिमान साहा आते हैं, अश्विन आते हैं। अश्विन अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, दूसरी इनिंग में भी 32 रन अश्विन ने बनाए। रिद्धिमान साहा ने पार्टनरशिप बिल्ड की और 61 रनों का योगदान उन्होंने भी दिया। और रिद्धिमान साहा 2017 से अगर देखा जाए तो ये बहुत देर के बाद उनका बल्ला बोला है और सही समय पर बोला है, क्योंकि दबाव उन पर भी था, क्योंकि ऋषभ पंत इस टीम में नहीं है, इस स्क्वाड में नहीं शामिल किए गए हैं ऋषभ पंत को, तो रिद्धिमान साहा पर दबाव होता है। रिद्धिमान साहा अगर अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो टीम में बने रहेंगे, या फिर बाहर का रास्ता उन्हें ढूंढना पड़ सकता था। तो सही समय पर रिद्धिमान साहा का बल्ला बोला, और ऑप्शन में आपके पास विकेट कीपर के तौर पर के एस भरत भी है, तो इसलिए दबाव ज़्यादा था रिद्धिमान साहा पर। 37 साल के रिद्धिमान साहा ने शानदार अर्धशतक लगाया, 61 रन उन्होंने बनाए, और जिसके चलते भारत 234 रन बनाता है और पारी घोषित करता है। भारत ने अपनी पारी घोषित की, 284 रनों का लक्ष्य मिला, और उसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम उतरती है बल्लेबाजी करने। और चौथे दिन के अंतिम समय पर न्यूजीलैंड को बल्लेबाजी मिलती है। 4 रन पर पहला विकेट, 4 रन पर 1 विकेट स्कोर होता है न्यूजीलैंड का, और खेल समाप्त हो जाता है और दिन समाप्त हो जाता है। 5वां दिन निकलता है, 5वें दिन की शुरुआत होती है। न्यूजीलैंड 5वें दिन अच्छी शुरुआत करती है, और उसके बाद देखा जाए तो अच्छी जो है बल्लेबाजी करते हुए नज़र आते हैं न्यूजीलैंड के बल्लेबाज, माफ़ कीजिएगा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 52 गेंदें और 1 विकेट, ये रोमांच आ गया न्यूजीलैंड और भारत के मैच में। कैसे, हम देखते हैं इस रिपोर्ट में। 52 गेंदें 1 विकेट, रोमांच का वो सफर जिसने टेस्ट क्रिकेट को फिर जिंदा किया। स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल, नागपुर, महाराष्ट्र। क्रिकेट का असली खेल टेस्ट क्रिकेट को कहा जाता है, और क्रिकेट की असली परिभाषा जिसे द जेंटलमैन गेम कहा जाता है। उस गेम में न्यूजीलैंड के सचिन रविंद्र और एजाज पटेल दोनों ने इस मैच में जेंटलमैन बल्लेबाजों की तरह खेल दिखाते हुए टेस्ट क्रिकेट के रोमांच को जिंदा कर दिया। T20 और T10 जैसे फटाफट क्रिकेट के जमाने में हमेशा सवाल टेस्ट क्रिकेट की लोकप्रियता पर उठते रहे हैं। ऐसे में उन आलोचकों के लिए कानपुर का टेस्ट एक जीता जागता उदाहरण है कि अगर आपको लाल गेंद के खेल में रोमांच देखना है तो ग्रीन पार्क के टेस्ट मैच के हर दिन के खेल की हाईलाइट पर नजर डालिएगा। इस मैच ने न सिर्फ फैंस का दिल जीता, मगर अंतिम 10 ओवरों में टेस्ट क्रिकेट के रोमांच को भी जिंदा कर डाला, जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। अंतिम दिन तक पहुंचा मैच। 5 दिनों तक चलने वाले खेल के अंतिम सेशन में टीम इंडिया पूरी तरह से हावी थी, और उसके स्पिन गेंदबाज अश्विन, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा आगे आकर विकेट चटका रहे थे। भारत ने न्यूजीलैंड को 284 रनों का लक्ष्य दिया था, और एक समय उसके 155 रन पर 9 विकेट गिर चुके थे, और भारत को जीत के लिए सिर्फ 1 विकेट चाहिए थे। जबकि जीत की उम्मीद छोड़ चुकी न्यूजीलैंड को अपनी हार बचाने के लिए दिन के अगले 10 ओवर तक और बल्लेबाजी करनी थी। क्रीज पर कोई बल्लेबाज भी नहीं था, बल्कि न्यूजीलैंड के कुछल्ले बल्लेबाज सचिन रविंद्र और एजाज पटेल बल्लेबाजी कर रहे थे। 52 गेंदें खेलकर बनाए सिर्फ 10 रन। 90 ओवर में विकेट गिरने के बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने क्रीज पर खूंटा जमाया। भारतीय कप्तान अजिंक्य रहाणे ने दबाव बनाने के लिए चारों तरफ फील्डिंग सजाकर इन पर दबाव बनाया, लेकिन एजाज और सचिन दोनों बल्लेबाजों दबाव अपने ऊपर बनने नहीं दिया, और एक के बाद एक करके गेंदों को डॉट खेलते जा रहे थे। इसका आलम यह रहा कि ये दोनों बल्लेबाज अंत के समय करीब 10 ओवर यानी 52 गेंदें खेले और सिर्फ 10 रन बनाए। इन दोनों बल्लेबाजों ने तीनों स्पिन गेंदबाजों को विकेट नहीं लेने दिया। हर गेंद पर ऐसा लग रहा था कि विकेट मिलेगा कि नहीं। गेंद दर गेंद रोमांच बढ़ता जा रहा था, और फैंस का टेस्ट क्रिकेट के प्रति उत्साह मैदान में देखते ही बन रहा था। हालांकि मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ, और अंत में भारतीय फैंस को निराशा जरूर हुई।
वहीं 52 गेंदों तक विकेट न देने वाली साझेदारी में डेब्यू टेस्ट मैच खेल रहे रचिन ने पटेल के साथ जोड़ी बनाकर खास कारनामा अपने नाम किया। रचिन ने अपनी 91 गेंदों की पारी के दौरान 18 रन तो एजाज पटेल ने 23 गेंद में 2 रन बनाए। टेस्ट मैच ड्रॉ करने के लिए चौथी पारी में 10वीं विकेट की जोड़ी द्वारा खेली गई अधिकांश गेंदें 71 गेंद फिडेल एडवर्ड्स जैकब बनाम जिम्बाब्वे हरारे 2003, 60 गेंद फिडेल एडवर्ड्स डेरेन पॉवेल बनाम इंग्लैंड सेंट जॉन्स 2009, 52 गेंद एजाज पटेल रचिन रविंद्र बनाम भारत कानपुर 2021। तो अभी आपने देखा किस तरीके से रचित रविंद्र और स्टार खिलाड़ी हरपन मौला खिलाड़ी जो एजाज पटेल जो भारत मूल के ही है, दोनों खिलाड़ी वैसे अगर देखा जाए तो भारतीय मूल के ही है जो न्यूजीलैंड की ओर से खेलते हैं और जन्म उनका भारत में ही हुआ है। तो रचित रविंद्र और एजाज पटेल दोनों युवा खिलाड़ी 52 गेंदें खेलते हैं मिलकर और मैच को ड्रॉ करवा देते हैं, परेशान कर देते हैं। तो होता यह है कि 73 रन भी बन जाते हैं, लेकिन एक विकेट होता है लंच तक और लंच के बाद ताश के पत्तों की तरह डहने लग जाती है न्यूजीलैंड की पारी। एक एक पहिए निकल जाते हैं गाड़ी के और इसमें अक्षर पटेल, उमेश यादव का शानदार योगदान, अश्विन का भी शानदार योगदान और इसमें 9 विकेट गिर जाते हैं और मैच ड्रॉ हो जाता है और 165 रन पर 9 विकेट स्कोर हो जाता है न्यूजीलैंड का। 165 रन पर 9 विकेट स्कोर हो जाने के बाद खेल समाप्त हो जाता है, ड्रॉ हो जाता है मुकाबला। अंपायर का इशारा आ जाता है और मैच ड्रॉ हो जाता है। तो इस तरीके से मैच ड्रॉ हुआ न्यूजीलैंड और भारत का। पूरा स्कोर कार्ड हम देख लेते हैं इस दौरान। तो सबसे पहले बता दें आपको, भारत के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने बना दिए थे 345 रन पर सिमट गई थी भारतीय पारी। इस भारत की ओर से अगर देखा जाए पहली पारी में रविचंद्रन अश्विन 38 रन, श्रेयस अय्यर डेब्यूडान जिन्हों के बल्ले से शतक निकला, 105 रन बनाए 171 गेंदों में। उसके बाद अगर देखा जाए तो शुभमन गिल ओपनर बल्लेबाज जिनके बल्ले से निकले 52 रन और यहाँ पर पुजारा और रहाणे ने निराश किया। पुजारा के बल्ले से 26 रन मात्र निकले, रहाणे के बल्ले से 35 रन निकले और नहीं थे कोहली, नहीं थे शर्मा, यहाँ पर मयंक अग्रवाल के बल्ले से सिर्फ 13। और दूसरी पारी में देखा जाए तो क्या हुआ वो भी हम बताते हैं। सबसे पहले न्यूजीलैंड के गेंदबाज की बात कर लेते हैं। कायल जेमिसन ने 3 विकेट लिए, उसके बाद एजाज पटेल ने 2 विकेट स्पिनर्स के हाथे में, उसके बाद 5 विकेट पंजा मारा टीम साउदी ने पंजा मारा। उसके बाद बल्लेबाजी आती है न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी की तरफ नज़र डालते हैं किनके कितने स्कोर रहे। तो न्यूजीलैंड की पारी की शुरुआत होती है, पहली पारी की न्यूजीलैंड की, और दूसरी इनिंग में पहली पारी खेलती है न्यूजीलैंड और जिसमें विलियम और टॉम लेथन का शानदार प्रदर्शन रहता है। टॉम लेथन 95 रन बनाते हैं 282 गेंदों में, 282 रनों में शानदार पारी, 95 रनों की 5 रन से दूर रह जाते हैं अपने सेंचुरी से। उसके बाद अगर देखा जाए तो विलियम 214 गेंदों में 89 रन बनाते हैं और वो भी 11 रन दूर रह जाते हैं अपने सेंचुरी से। उसके बाद बाकी खिलाड़ियों ने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया, सब कम स्कोर ही वाले थे, सब लो स्कोर वाले प्लेयर्स थे इस टीम में। तो उसके बाद गेंदबाजी की बात कर लेते हैं। भारत की ओर से अक्षर पटेल ने 5 विकेट छटके इस दौरान अगर देखा जाए तो अक्षर पटेल ने 5, अश्विन 3, रविचंद्रन अश्विन का शानदार प्रदर्शन रहा, 3 विकेट उन्होंने लिए, 5 विकेट अक्षर पटेल ने लिए, तो 8 विकेट समझ सकते हैं स्पिनर्स के खाते में ही रहे। उसके बाद 296 रनों पर सिमट जाती है न्यूजीलैंड की पारी और बल्लेबाजी करने उतरती है भारतीय टीम। और भारत की बल्लेबाजी में अगर देखा जाए तो श्रेयस अय्यर एक बार फिर अपना योगदान देते हैं, 65 रन उन्होंने बनाए
पहले पारी में उन्होंने 105 रन बनाए थे, दूसरे पारी में 65 रन उन्होंने बनाए और दूसरे पारी में अगर देखा जाए तो अश्विन ने 32 रन बनाए और शानदार योगदान रहा अश्विन का भी दूसरे पारी में भी। लेकिन पुजारा और रहा ने एक बार फिर सभी को निराश किया और इस दौरान अगर देखा जाए तो 61 रन की पारी खेली थी रिद्धिमान साहा विकेटकीपर बल्लेबाज। रिद्धिमान साहा के बल्ले से काफ़ी दिन के बाद, काफ़ी अरसे के बाद 61 रनों की शानदार पारी और हाफ सेंचुरी निकली उनके बल्ले से। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो शानदार पारी रही थी श्रेयस अय्यर और रिद्धिमान साहा की। उसके अलावा अगर हम देखें तो टीम साउथ ने एक बार फिर 3 विकेट लिए और एक बार फिर 3 विकेट हासिल किए काई जेमिसन ने। और इस तरह से अगर देखा जाए तो भारत की पारी 234 रनों के स्कोर पर जो है घोषित की जाती है और 284 रनों का लक्ष्य मिलता है और 284 रन पर लक्ष्य मिलने के बाद 165 रन पर 9 विकेट पर मैच ड्रॉ हो जाता है। और एक बार फिर दूसरी इनिंग में भी टॉम लेथन फिर चमकते हैं और 52 रनों की पारी एक बार फिर खेलते हैं और फिर हाफ सेंचुरी चढ़ते हैं दूसरी पारी में भी टॉम लेथन। दूसरी पारी के दौरान अगर भारत की तरफ से गेंदबाजी का सवाल अगर देखा जाए, गेंदबाजी का स्कोर कार्ड, तो जडेजा 4 विकेट लेते हैं इस दौरान और अश्विन 3 विकेट एक बार फिर। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो 36 रन विलियम का योगदान रहता है, 36 रन उन्होंने भी बनाए थे न्यूजीलैंड की ओर से। और उसके बाद अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड की ओर से गेंदबाजी कर रहे जो सोमरविल जो बल्लेबाज है न्यूजीलैंड के, जिनको टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करने का मौका मिला और उन्होंने 110 गेंदों में 36 रन बनाए। क्या शानदार बल्लेबाजी रही उनकी भी और कुछ बाउंड्रीज भी उन्होंने हासिल किए। तो सोमरविल्स की तारीफ़ करनी होगी, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, क्योंकि भारतीय गेंदबाजों को थोड़ी देर तक परेशान किया उन्होंने सोमरविल ने, लेकिन बाद में अंततः उन्हें चलता किया भारतीय गेंदबाजों ने। तो ये था पूरा स्कोर कार्ड जो आपने देखा और स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं स्कोर कार्ड। और कैसा लगा हमारा वीडियो ज़रा बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।